अद्भुत रोजाना अभियान शुरू जैसे ही उत्साही योद्धाओं की टोली हरी भरी जंगल के गहराई में घुसी, वे खुद को ऊंची पेड़ों से घिरे हुए पाते, जो प्राचीन जादू के रहस्यों को फुसफुसाने लगे। हवा में अन्य लौकिक ओरा थी और हर कदम आगे बढ़ने का एक अन्य दुनियावी महसूस होता था। लेडी एलारा द्वारा जादुई नक्शा के द्वारा मार्गदर्शित समूह अपने जांच के लिए संवेदनशील था। सर मार्कस मार्गदर्शन करते हुए उनकी तलवार निकाली हुई थी और उनकी आंखें छायाओं को ढूंढ रही थीं। लेडी एलारा को उनके पीछे नजदीक रहते हुए उनकी छड़ी झर्रे दिखाई दी, जिसमें बलवान स्पेल्स का सामर्थ्य छुपा था जो किसी भी पल उसके द्वारा प्रयोग किए जा सकते थे। जब वे जंगल के अंदर आगे बढ़े तो उन्हें अत्यधिक प्रकाशमय रोशनी में स्थित एक खुला स्थान मिला। खुले स्थान के केंद्र में एक जादुई रूप से चमकती हुई परिसर था, जिसकी शाखाएं चमकते हुए क्रिस्टलों से सजी थीं, जो रात के आसमान में तारों की तरह चमकते थे। जैसे ही योद्धाओं ने उस परिसर में प्रवेश किया, वहां की सुंदरता और शांति से उनका मन मोह गया। लेकिन उनकी शांति का समय बहुत छोटा था, क्योंकि जब वे परिसर के दिल की ओर पहुंचे तो उन्हें एक ऐसा दृश्य दिखाई दिया जो उन्हें आश्चर्यचकित कर दिया। उनके सामने एक शानदार एकसूत खड़ा था, जिसकी कोट सफेद हिम की तरह थी और उसकी सींग जादू से सुस्त हो रही थी। यूनिकॉर्न ने उन्हें उत्सुकता से देखा। उसकी आंखों में उस सदियों के ज्ञान का अनुभव था और उसने एक आवाज में बात की, जो साथ ही नरम और आदेश देने वाली भी थी। स्वागत है यात्री, उसने कहा, जैसे कि पेड़ों के मध्यम से सबसे कम गति वाली हवा थी। मैं जादुई परिसर का रक्षक हूं और मुझे आपके यात्रा की महान उद्देश्य की अनुभूति है। योद्धाओं ने उन यूनिकॉर्न को श्रद्धापूर्वक नमस्कार किया। उस महान प्राणी के प्रति उनके लिए श्रद्धा भरी थी। हमें प्रिंसेस औरा की तलाश है, जिसे काले शक्तियों ने ले लिया है, सर मार्कस ने व्याख्या की। उनकी आवाज तेज थी, भले ही उनकी यात्रा की अत्यधिकता हो। हम अपने राज्य की शांति को स्थापित करने के लिए, उसे बचाने और आगे बढ़ाने के लिए आपके मार्गदर्शन के लिए अनुरोध करते हैं। यूनिकॉर्न ने धीरज से सिर हिलाया। उसकी आंखों में करुणा भरी थी। आगे बढ़ने का मार्ग खतरे से भरा है, लेकिन डरो मत, क्योंकि आप अकेले नहीं हो, उसने कहा। मैं आपको अपनी आशीर्वाद दूंगा, जिससे आप आने वाले परीक्षणों को पार कर सकेंगे और अपनी यात्रा में विजयी हो सकेंगे। उसकी सींग की एक छुआई के साथ यूनिकॉर्न ने योद्धाओं को एक शक्तिशाली आशीर्वाद प्रदान किया, जो उन्हें बल, साहस और टिकाऊता से संबोधित करता है। यूनिकॉर्न के जादू से ऊर्जित होकर वे अपने निर्धारित मार्ग की ओर बढ़ते रहे। जादू के कमरे के गहराई में उनकी संकल्पना को मजबूत करते हुए, जैसे ही वे अपनी यात्रा के साथ कठिनाइयों का सामना करते हैं। जैसे ही समूह निषिद्ध जंगल के दिल में गहराई में प्रवेश किया, हवा एक डरावनी चुप्पी के साथ घनी हो गई। प्राचीन पेड़ों के ऊपरी भाग हवाई करते थे। उनकी टेढ़ी शाखाएं जंगल के मैदान पर अशुभ छायाओं को डालती थीं। सर मार्कस मार्गदर्शन करते हुए उनकी तलवार निकाली हुई थी और खतरे के किसी भी संकेत के लिए उनके अनुभव जागरूक थे। लेडी एलारा उनके साथ चली। उनकी छड़ी झर्रे जादू से चमक रही थी। हर कदम पर उन्होंने ध्यान दिया, संरक्षणीय जादू का जाल बुनते हुए समूह को जंगल के शैतानिक प्रभाव से बचाने के लिए। लेकिन उनकी सावधानियों के बावजूद जंगल ने उनके मौजूदगी का सामना किया। उसका काला जादू हर पल उनके संकल्प को परीक्षण करता था। अजीब फुसफुसाहट पेड़ों में गूंजती थी और अदृश्य आंखें उनकी हर चाल को देख रही थीं। रात होते ही समूह एक भूल भुलैया के भूल भुलैये में शांति बनाई। चिंगारी के आसपास खोए हुए सभ्यता की प्राचीन खंडहरों के बीच भूल भुलैये में जाने के किस्से साझा किए गए, उसके पौराणिक खजानों के बारे में, और जिसमें उसकी रक्षा की शक्ति थी। लेकिन उनका अवकाश रात के एक अचानक उलझन द्वारा टूट गया। जंगल में एक भौंकती हुई गाय की गूंजा उनकी रीढ़ के नीचे शिविर के नीचे गया। कुछ अंधेरे और बेदर्द थे। हथियार तैयार करते हुए समूह ने खुद को उसके सामने चुनौती देने वाले किसी भी प्राणी के खिलाफ बचावी बनाया। लेकिन जैसे ही चांदनी आसमान में ऊंची हो गई, उसकी वास्तविक प्रकृति का परिचय देते हुए उन्हें एहसास हो गया कि उनका प्रहार किसी भी प्राणी का
विपरीत है, क्योंकि उनके सामने एक डरावने भेड़ियों का एक पैक था। उनकी आंखें भूख और दुर्भाग्य के साथ चमक रही थीं। एक जोरदार लड़ाई के साथ सर मार्कस ने उनका संघर्ष प्रेरित किया। उसकी तलवार न्याय के रोष से चमक रही थी, लेकिन भेड़ियों को मुश्किल साथी मिला था। उनकी शक्ति और चालाकी अजीब थी। उन्हें बस समूह के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से ही हमले को प्रतिरोध किया जा सकता था। उन्होंने प्राणियों को वापस छायाओं में धकेला दिया जिससे वे आए। जैसे ही सूर्योदय का होरा हो रहा था, समूह अपनी वस्त्रादि को इकट्ठा किया और आगे बढ़ते रहे। उनके संकल्प को उनके सामने किसी भी परीक्षण का सामना करने के कारण बढ़ा जाता है। आगे निषिद्ध जंगल के दिल में ही सच्चाई और उत्तर मिलेगा, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि उनको अधिक चुनौतियां मिलेंगी और कि उनकी साहस और एकता का सच्चा परीक्षण अब भी बाकी था, क्योंकि जंगल के सबसे काले राज बड़ी सख्ती से रक्षित होते हैं और केवल वही लोग जो खुद को पाते हैं, जो अपने आप को योग्य साबित करते हैं, वही सत्य को खोज सकते हैं जो गुप्त रहता है। जैसे ही समूह निषिद्ध जंगल के दिल में और गहराई में अधिक बढ़ता था, उन्हें अपनी ताकत और साहस का परीक्षण करने वाली विभिन्न चुनौतियों का सामना हुआ, लेकिन उनमें से कोई भी उस रक्षक की तुलना नहीं कर सका जो प्राचीन ग्रोह के ऊपर नजर रखता था। बहुत ही बड़ी शक्ति और ज्ञान का एक प्राणी, जिसे केवल वन का रक्षक के रूप में जाना जाता था। रक्षक एक ऊंचा आदमी था जो प्राचीन पेड़ों की छाल से बुना हुआ कवच पहनता था और जोरदार रूण से सजा हुआ छड़ी लेकर खड़ा था। उसकी आंखों में एक जोरदार तेजी से चमक थी और उसकी मौजूदगी कद्र और आश्चर्य के लिए कमांड थी। समूह के नजदीक जाते ही रक्षक ने अपनी छड़ी को उठाया, अपनी पथ ब्लॉक करते हुए एक अधिकार के हवाले से। कौन हिंसक है जो इन पवित्र वनों में घुसपैठ करने का साहस करता है? यह उसने ध्वनि की जो पेड़ों के माध्यम से गूंज रही थी। सर मार्कस आगे बढ़ा, उसकी तलवार तैयार थी। हम वन में आगे बढ़ने के लिए प्रिया ऑरोरा की खोज में हैं, उसने घबराहट के बावजूद अपनी ध्वनि को स्थिर रखते हुए कहा। रक्षक ने उसे एक आलोचनात्मक नजर से देखा, जैसे कि उसके शब्दों को उसके इरादों की शुद्धता के साथ तुलना कर रहा हो। वह पथ जिसे आप खोज रहे हैं वह खतरों से भरा है, उसने चेताया। बहुत से लोग इन वनों में शक्ति और गौरव की खोज में प्रवेश किया है, बस अपनी हानि का सामना किया है। लेकिन सर मार्कस अविवेक्त रहा। हम शक्ति या गौरव नहीं चाहते, उसने जवाब दिया। हमें केवल हमारी राजकुमारी को बचाना है और हमारे राज्य में शांति को पुनः स्थापित करना है। रक्षक ने स्वीकार किया, ऐसा लग रहा था कि उसे उसके उत्तर से संतुष्ट है। बहुत अच्छा, उसने कहा, अपनी छड़ी को नीचे करते हुए। लेकिन यह जानिए, केवल वही लोग जो अपने आप को योग्य साबित करते हैं वह इस बिंदु के पार हो सकते हैं। आपका पास हमारे परीक्षणों का सामना करने का साहस और आपके कारण के प्रति आपकी समर्पण होनी चाहिए। अपनी छड़ी की एक हल्की हवा के साथ रक्षक ने एक सीरीज को बुलाया, प्रत्येक पिछले से भी अधिक बड़ा। खतरनाक रोकटाट, चालाक हिंडोलों के लिए चुनौतियों की सीरीज। समूह उन्हें सीधे मुकाबला किया, उनकी हिम्मत की कमी के कारण प्रतिकूल परिस्थितियों में। और जैसे ही वे हर परीक्षण को पार करते गए, उन्होंने रक्षक का सम्मान किया, जो उनकी प्रगति को एक आदर्श और स्वीकृति के मिश्रण के साथ देखता रहा। क्योंकि उनकी साहस और एकता में समूह वास्तव में वही महत्व है जो साबित करता है कि कितना लायक है। आखिरकार अंतिम परीक्षण उनके सामने था, एक ऊंचा चट्टानी भार, धुंधले और रहस्यमय। एक मौन संधि से रक्षक के एक निश्चित सिरा। समूह को पता था कि उनका यात्रा अपनी चरम तक पहुंच रहा था और प्रिया ऑरोरा का भविष्य तैयार है। उनके हृदय में संकल्प के साथ वे उच्चारण करने लगे। पता था कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन उनकी राजकुमारी के जीवन के संतुलन पर वे कुछ भी करने से बाज नहीं आएंगे, इसे अंत तक पहुंचाने के लिए। जैसे ही समूह विशाल चट्टानी भार के ऊपर आरंभ किया, उन्हें अगला परीक्षण मिला जो उनका इंतजार कर रहा था, साहस की परीक्षा। धुंधले आसपास की ओर घूमता उनकी दृष्टि को छिपा लेता है और उनके आसपास के माहौल में रहस्य की हवा जोड़ देता है। हर कदम पर मार्ग अधिक और अधिक संकटमय और अपयश्य होता गया। नीचे का खुला ड्रॉप
एक स्थायी खतरे का निरंतर याददाश्त था। लेकिन समूह आगे बढ़ा। उनका संकल्प अस्थिरता के बावजूद अपरिपक्व होने के लिए तैयार होता है, जैसा कि उनके सामने चुनौतियां थीं। अचानक एक आवाज धुंध में गूंजी, जो उनकी हड्डियों को हिला देती थी। अपने साहस को साबित करने के लिए आपको अपने सबसे बड़े डरों का सामना करना होगा। यह बातें हवा पर ले जाती हैं। सर मार्कस अपने साथियों की ओर देखते हैं। उनकी आंखों में उसी संकल्प का प्रतिबिंब दिखाई देता है जो उनके भीतर जलता है। हमें मजबूत होना होगा, उसने कहा। उसकी आवाज विचारशीलता के बावजूद स्थिर रहती है। हमारी राजकुमारी हम पर भरोसा कर रही है। नई संकल्प के साथ समूह आगे बढ़ा। प्रत्येक कदम उन्हें अपने लक्ष्य के पास ले जा रहा था। लेकिन जैसे ही वे धुंध में अधिक आगे बढ़े, उनके डर अजीब और अप्रसन्न तरीकों में प्रकट होने लगे। किसी के लिए यह असफलता का डर था। उनकी मन में धीमे शक, जो उनके आत्मविश्वास को नष्ट करने का खतरा बनता था। दूसरों के लिए यह अज्ञात का डर था। आगे क्या है और क्या उन्हें इसे बाहर निकालने के लिए करना होगा, इसकी अनिश्चितता। लेकिन अंधेरे में रोशनी की एक झलक नजर आई। उनका रास्ता प्रकाशित होता था और उन्हें शक्ति देता था कि वे आगे बढ़ें, क्योंकि वे जानते थे कि जब तक वे साथ में खड़े होंगे, वे किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं जो उनके रास्ते में आएगा। और इसलिए साहस और निर्धारण के दिल में समूह अपने डरों का सामना करने लगा, प्रत्येक व्यक्ति अपने आगे के चुनौतियों के लिए योग्य होने का सिद्ध करते हुए, क्योंकि उनकी एकता और सहनशीलता में वह वास्तव में साहस की सच्ची आत्मा को अभिव्यक्त करते थे, जो उन्हें उनकी खोज के अंत तक ले जाती है। जब समूह जंगल के दिल में और गहराई में चले गए, तो उन्हें महसूस हो रहा था कि वे अपने गंतव्य के करीब आ रहे हैं। वायु ऊर्जा के साथ टहल रही थी और प्राचीन पेड़ों ने गुजरे हुए का रहस्य फिसलाया, जो उन्हें अपनी अंतिम चुनौती की ओर अनुदान कर रहे थे। आखिरकार वे चांदनी में भिगोए हुए एक खुली जगह में आए, जहां एक आकर्षक फिगर खड़ा था। एक अंधकार और द्वेष से ढंके हुए आकर्षक। यह कुछ भी नहीं था, बल्कि उस सफेद सम्राट ने जो राजकुमारी और साम्राज्य को उड़ा दिया था और राज्य को अंधकार में डाल दिया था। एक दुष्ट हंसी के साथ जादूगर ने अपना छड़ी उठाया, जो अंधेरे में तेज तेज स्पर्श और जल करता था। तो तुम मुझसे चुनौती लेने आए हो? उसने चिढ़ाते हुए कहा। उसकी आवाज नम्रता के साथ टपक रही थी। लेकिन तुम बहुत देर के लिए हो। राजकुमारी मेरी है और अब कोई भी उसे बचा नहीं सकता। लेकिन सर मार्कस आगे बढ़े। उसकी तलवार चांदनी में चमक रही थी। हम तुम्हें हमारी राजकुमारी को हानि नहीं पहुंचाने देंगे, उसने घोषणा की। उसकी आवाज स्थिर रहती हुई भी उसके दिल में खटखटाहट थी। हम तुम्हें रोकेंगे, चाहे कुछ भी कीमत पर हो। एक आवाज के साथ नारा लगाते हुए समूह लड़ाई में धकेल गया। उनके हथियार उसी प्रकार चमक रहे जैसे कि वे काले जादूगर और उसके भिखारियों के साथ टकरा गए। जादू समूची हवा में उड़ा और तलवारें ध्वनि में बादशाही के बीच टकराईं, जबकि राज्य का भविष्य तराजू में लटक गया। लेकिन उनकी साहस और निर्धारण के बावजूद जादूगर का काला जादू प्रभावशाली साबित हुआ और समूह को शीघ्रता से ऊपर हाथ लगाने के लिए मुश्किल बना। हर पल गुजरने पर जादूगर और उसके आसपास का अंधकार उसे मजबूत कर रहा था। लेकिन जब सब कुछ हार रहा था, तब एक आवाज उठी, आशा और निर्धारण से भरी एक आवाज। यह प्रिंसेस और उसने योद्धाओं के बीच शामिल होने की बात कर रहा था। अपने हाथ की एक झटके के साथ उसने एक प्रकाश की बयार छोड़ी, जो अंधकार में उसे एक ध्वनि में लुप्त कर दिया। उसके पवित्रता के सामने अंधकार ने पीछे हट गया और अंतिम आवाज के साथ जादूगर का समापन हो गया। उसकी काली शक्ति हमेशा के लिए टूट गई। जब प्रकाश का जादू धीमा पड़ा, तो समूह प्रिंसेस और उसके चारों ओर इकट्ठा हुआ। उनके दिल आभार और राहत से भरे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब उनकी राजकुमारी की सुरक्षित वापसी होती है, तो राज्य अंधकार डूबते हैं और पुनर्निर्माण करने लगता है। और इसीलिए जब सवेरे की पहली किरण अक्ष के पार उगी, तो एथेरिया अंधकार से ज्यादा सशक्त और एकत्र हुई थी। और यद्यपि उनका सफर खतरनाक और जोखिम से भरा रहा था, तो समूह जानता था कि वे विजयी थे। उनका साहस और एकता सभी के लिए एक उज्ज्वल भविष्य की ओर आगे बढ़ने का
मार्ग दिखाते हुए। जब वे उनके सामने फैले हुए राज्य को देखते हुए तो उन्हें पता चला कि उनकी यात्रा अभी अभी शुरू हो रही है, क्योंकि वे जानते थे कि जितने चुनौतियां उन्होंने की थीं, उन्होंने सबको पार किया था। वे बलवान और अधिक परिपूर्ण हो चुके थे, जो भविष्य में आने वाले किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार थे। और इसलिए जब राजकुमारी अपने पिता के साथ उनकी सही जगह पर लौटी तो एथेरिया एक नए शांति और समृद्धि के युग में प्रवेश किया। सभी के लिए बहुत आभारी, जो उनको बचाने के लिए सब कुछ खतरे में डाल दिया था।